हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हो सबके सब। आई होप आप भी मेरी तरह एकदम हैप्पी एंड हेल्दी, फिट एंड फाइन होंगे। एज यू नो, वी हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस and the solutions of CBSE study material. So in this video, we will discuss the important questions of session 1, that is working with styles, of unit 1, that is digital documentation advanced. So this is Swati Chawla, your educator and mentor. एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पर। तो दिल थाम कर बैठिए और करते हैं वीडियो की शुरुआत। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल या फिर सिर्फ चोरी छिपके वीडियोस तो देखे जा रहे हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करो। प्लीज शेयर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड शेयर दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। और वीडियो पसंद आ जाए, एक लाइक तो वीडियो को जरूर बनता है। After that, do share your views in the comment section as well. So now, without any delay, let's get started. So I hope now you are ready to learn something new with me. But क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, डरिए मत, फिर से चैनल सब्सक्राइब करने को नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो आई होप आपने कर दिया होगा, ठीक है। रिक्वेस्ट ये है कि एज यू नो दिस इज द वीडियो ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, आई सजेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज चेक आउट द वीडियो ऑफ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एज वेल, क्योंकि ये तो आप सबको भी पता है, अगर बिना चैप्टर समझे, बिना कंसेप्ट क्लियर करे सीधा क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो पर आ रहे हो तो ये तो कहीं ना कहीं आप खुद अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। जो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं उसका लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो प्लस इन दिस आई बटन एज वेल। गो एंड चेक इट आउट। फटाफट से कंसेप्ट क्लियर करके और इस वीडियो पर आ जाओ। और अगर कंसेप्ट क्लियर है, स्टाइल्स के बारे में सब कुछ पता है, तो आप बहुत ही सही जगह पर हो, बिकॉज यहाँ पर हम काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। So now let's start with our very first question, that is what are styles and what are the advantages of using style. And see here, जो questions आपके इस color से highlighted हैं, that means these are from your CBSE study material. जो questions highlighted नहीं होंगे, that means वो या तो आपके previous year questions हैं या फिर वो important questions हैं, ठीक है। important questions आपके highlighted वाले भी हैं, no doubt, वो भी important है, but these I have highlighted to show you that these are from your CBSE study material. So now the very first question is, what are styles and what are the advantages of using styles? ठीक है। अब styles क्या होता है, देखो मैं कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकती हूँ, राइट। अब वो फॉर्मेटिंग हम अपने पेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स पर अप्लाई कर सकते हैं, ग्राफिक्स पर अप्लाई कर सकते हैं, लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट वो एकदम अट्रैक्टिव और लेके और उनका अपीयरेंस थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है। तो स्टाइल यही सब होता है, आप लोग स्टाइल मारते हो ना, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस करते हो सो दैट आप और ज्यादा अच्छे दिखो, वैसे भी अच्छे हो, नो डाउट, ठीक है। तो स्टाइल क्या है, सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेजेस। कुछ पेजेस पर हम अप्लाई करते हैं टेक्स्ट, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, फ्रेम्स मींस ग्राफिक्स के अराउंड जो बॉर्डर होता है वहां पर, एंड अदर एलिमेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस, राइट। Now next is advantages of style. Styles help improve consistency in a document. Consistency क्या होता है, सपोज कोई फॉर्मेटिंग मैंने अपने कुछ सेट ऑफ टेक्स्ट पर अप्लाई करी, एक पैराग्राफ पर अप्लाई करी, वही सेम फॉर्मेटिंग मुझे दूसरे पैराग्राफ पर अप्लाई करनी है। तो अगर ये चीज मैं खुद से करूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसमैच जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, अरे मैजिक, अब कहोगे मैम ये कैसे आया एकदम से, ये भी बता देते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है DT, definition text, and then you have to press the shortcut key F3, right? I'm writing it here. DT लिखने के बाद जो शॉर्टकट की प्रेस करोगे that is F3, फिर एकदम से मैजिक, ठीक है। F3 प्रेस कर देते हैं, ये टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पर हम इसमें कुछ पैराग्राफ्स बना देते हैं, ऐसे ये एक रैंडम टेक्स्ट आया बेटा, ठीक है, मैंने नहीं लिखा ये, राइट। अब स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन शॉर्टकट की F11, या फिर आप फॉर्मेट मेन्यू पर जाओगे एंड देन क्लिक ऑन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन। शॉर्टकट की ध्यान रखना F11, राइट। अब देखो ये मेरे पास स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ऑप्शन हो गई। नाउ लेट सपोज मैंने ये पैराग्राफ पर क्लिक करा यहाँ से, और यहाँ से मुझे लेट सपोज हेडिंग 6 चाहिए, राइट। ये आ गया ये फॉर्मेटिंग।
अब देखो अगर यही सेम फॉर्मेटिंग में अपने दूसरे पैराग्राफ पर करूंगी कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, बट हो सकता है वो एग्जैक्ट भी ना आए, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से, और हेडिंग 6 पर हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। तो यू कैन सी काम मेरा फटाफट भी हो गया। कंसिस्टेंसी मीन्स सारे के सारे पैराग्राफ पर जो फॉर्मेटिंग है वो सेम आएगी। दे ऑल्सो मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस इजी। अब देखो ये फॉर्मेटिंग चेंजेस मेजर ही है, यहाँ पर इंडेंटेशन है, ये कलर हाईलाइट सॉरी बोल्ड हुआ है, ठीक है। तो सारे मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस और ये फटाफट से हो गए। फॉर एग्जाम्पल यू मे डिसाइड टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ ऑल पैराग्राफ्स और चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल टाइटल्स। इंडेंटेशन का ही हमने किया है ये एग्जाम्पल। फॉर अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट द सिंपल टास्क कैन बी प्रोहिबिटेड, स्टाइल्स मेक द टास्क इजी। काफी आपका जो टास्क है वो जल्दी हो जाएगा, कंसिस्टेंट रहेगी फॉर्मेटिंग, ठीक है, टास्क इजी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज गिव एनी 4 स्टाइल्स सपोर्टेड बाय openoffice.org। ओपन ऑफिस में बेसिकली मेरे पास 5 स्टाइल्स है, बट आपसे 4 पूछे हैं, बट 5 हम एक्सप्लेन कर देंगे। पैराग्राफ स्टाइल्स, पैराग्राफ पर अप्लाई करने के लिए। कैरेक्टर स्टाइल्स, पैराग्राफ के अंदर जो कैरेक्टर्स है, टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर अप्लाई करने के लिए। पेज स्टाइल्स, कंप्लीट पेज पर अप्लाई करने के लिए। फ्रेम स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हो कुछ इमेजेस पर, ग्राफिक्स पर, या फिर है लास्ट में लिस्ट स्टाइल्स, आपकी कोई ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट या बुलेटेड लिस्ट है तो वहां पर आप कौन सा अप्लाई कर सकते हो, लिस्ट स्टाइल। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन स्टाइल। अब देखो ये स्टेप्स वाले जो क्वेश्चंस है ना, काफी स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन है कि अगर आप कोई भी चीज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख लो तो डेफिनेटली आप वो जो स्टेप्स है यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज एज वेल। माइंड में ये चीज आने ही मत दो कि मैम ये स्टेप्स वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, ठीक है। तो अगर आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, कोई भी चीज है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखो, फिर स्टेप्स को रीड आउट करो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या स्टेप्स लिखे हुए हैं, क्या लैंग्वेज, क्या ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, बस इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, राइट। तो अब हमने क्या करना है, हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन स्टाइल्स, राइट। ये सारी फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हम यहाँ पर किस पर क्लिक कर देंगे, डिफॉल्ट, राइट। इस स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को भी हमने हाइड कर दिया यहाँ से, राइट। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन स्टाइल। अभी तक तो जो हम फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हैं बस बनी बनाई है, हमने उसका एज इट इज यूज कर दिया, यू कैन से पकी पकाई खिचड़ी यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट वी कैन क्रिएट आवर ओन स्टाइल एज वेल। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दो, ठीक है। लेट सपोज हमने इस टेक्स्ट को यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं। लेट सपोज हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसको हमने बोल्ड कर दिया है और मैं इसको यहाँ से हाईलाइट कर दूं, ये स्टाइल है सपोज मेरा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको सबसे पहले सेलेक्ट करोगे, फॉर्मेट पे जाकर के स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को यहाँ से ओपन करेंगे, राइट। फिर उसके बाद टाइप ऑफ स्टाइल, आपके पास यहाँ पर 5 टाइप ऑफ स्टाइल्स हैं, राइट। पैराग्राफ स्टाइल, पेज स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल। तो आपको ये बताना पड़ेगा उसको कि जो आप फॉर्मेटिंग या न्यू स्टाइल क्रिएट कर रहे हो वो कौन सी कैटेगरी का है। तो लेट सपोज हमारे पास है कैरेक्टर स्टाइल, क्योंकि मैंने कैरेक्टर को सेट किया है, सेलेक्ट किया है। तो यहाँ से हमने इस पर क्लिक करा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, फिर सेलेक्ट करेंगे हम न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, राइट। यहाँ पर आपने अपने कोई भी स्टाइल का नेम दे देना, लेट सपोज आई एम राइटिंग स्टाइल 4, राइट। जो एट प्रेजेंट हम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं दैट इज स्टाइल 4, इसको मैंने कर दिया ओके। तो ध्यान से देखना, ओके करते यहाँ पर आपका स्टाइल 4 ना ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो गया, राइट। अब ये कौन सा स्टाइल है, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, जो हमने खुद से क्रिएट किए। सबसे पहले सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दोगे, सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट मेन्यू पर जाएंगे, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पर क्लिक करोगे, और उसके बाद आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, स्टाइल का नेम दोगे और ओके पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब लेट सपोज वो मेरे वाला जो फॉर्मेटिंग मैंने स्टाइल 4 दिया वो मुझे अप्लाई करना है स्लाइटनिंग वर्ड पर, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप क्या देखोगे स्टाइल 4 और इसको क्या कर दोगे ओके, राइट।
ये आपका न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। अब जरा स्टेप्स को रीड आउट करो, ठीक है। ओपन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड चूज द टाइप ऑफ स्टाइल यू वांट टू क्रिएट। स्टाइल्स ऑफ फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करोगे, टाइप ऑफ स्टाइल मींस पैराग्राफ, टेक्स्ट, ये सारा सेलेक्ट करोगे। इन द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू सेव एज स्टाइल। सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद इसको सेलेक्ट करोगे और फिर टाइप ऑफ स्टाइल को सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू सेव एज अ स्टाइल, उसको क्वाइट वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। इन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो किस पर क्लिक करा हमने, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन पर। इन द क्रिएट स्टाइल डायलॉग टाइप अ नेम फॉर द न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल का हमने नेम दिया है। द लिस्ट शोज द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टम साइज। व्हाट डज दिस मीन कि जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे ये कस्टम स्टाइल्स के नेम्स दिखा रहे हैं, मीन्स जो ऑलरेडी आपने खुद से स्टाइल्स क्रिएट करे हैं उनके नेम्स दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहा है। क्लिक ओके टू सेव द न्यू स्टाइल। अगर इसमें थोड़ा भी टिपिकल लगे तो जो स्टेप्स हमने परफॉर्म किए हैं डेफिनेटली यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज एज वेल, राइट। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूं, बट हाँ वेर एवर इट्स पॉसिबल डेफिनेटली आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि सारे आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। नेक्स्ट है व्हाट आर स्टाइल्स, ये भी हमने किया है। एडवांटेजेस ऑफ स्टाइल भी हो गया। व्हाट आर द टाइप ऑफ स्टाइल्स सपोर्टेड इन ओपन ऑफिस राइटर। फर्स्ट आपका कौन सा है, पैराग्राफ स्टाइल। तो पैराग्राफ स्टाइल के लिए किस पर अप्लाई होगा, वो पैराग्राफ पर। तो पैराग्राफ स्टाइल्स अफेक्ट एन एंटायर पैराग्राफ। अभी हमने पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करके देखिए, पूरे पैराग्राफ पर उसका इफेक्ट रहेगा। दैट इज दीज स्टाइल्स स्टोर द फॉर्मेटिंग फीचर्स फॉर अ पैराग्राफ and when applied this will affect a full paragraph. Next one is your character styles. Character styles affect a block of text inside a paragraph. Paragraph तो complete हो गया, characters उसके अंदर जो आपने text लिख रखा, these are known as your characters. तो किसको affect करेगा, वो block of text inside a paragraph. That is these styles will affect only the selected characters. Next है मेरे पास page styles. तो पेज स्टाइल्स अफेक्ट पेज फॉर्मेटिंग, पेज का साइज हो गया, लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट मोड हो गया, मार्जिन कितना देना है। व्हेन अप्लाइड द पेज स्टाइल्स अफेक्ट द लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ अ पेज, एक पेज की फॉर्मेटिंग को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज योर फ्रेम स्टाइल, इट इफेक्ट्स द फ्रेम्स एंड ग्राफिक्स। अगर आपने कोई इमेजेस इंसर्ट किए हैं उसकी फॉर्मेटिंग चाहिए, उसके अराउंड बॉर्डर चाहिए, कलर चेंज करना है, जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो उसके लिए हमारे पास है फ्रेम स्टाइल्स। लास्ट इज योर लिस्ट स्टाइल्स। लिस्ट स्टाइल्स में आपने अगर कोई भी लिस्ट ली है, नंबर्ड लिस्ट है या फिर अनऑर्डर्ड या फिर बुलेटेड लिस्ट है, ठीक है, कोई भी आपने लिस्ट ली उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, कौन सी नंबरिंग आएगी, बुलेट स्टाइल क्या होगा, मार्जिन क्या देना है, उनके बीच में स्पेसिंग कितना होगा, उससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट स्टाइल ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू ओपन स्टाइल्स इन ओपन ऑफिस राइटर। स्टाइल्स कैसे ओपन करना, बहुत ईजी है, ठीक है, यूजिंग द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो इस तरीके से, या फिर फिल फॉर्मेट मोड, वो भी अभी हम करते हैं, ठीक है। क्लिक द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग आइकन लोकेटेड एट द हाउ टू क्लिक द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग आइकन लोकेटेड एट द लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, फॉर्मेट पर जाएंगे, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पर जाओगे, F11 प्रेस करोगे, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। The styles and formatting window shows the type of styles, जो जो टाइप के स्टाइल्स हैं ओपन करके दिखा देगा। Click on one of the icons at the top left of the styles. ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। To apply an existing style, suppose except for character styles, position the insertion pointer in the paragraph. Means अगर आप पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करो तो पैराग्राफ पर क्लिक कर दो, कहीं पर भी पैराग्राफ पर, तो वो आपका फॉर्मेटिंग कंप्लीट पैराग्राफ पर अप्लाई होगी, राइट। पेज पर अगर फॉर्मेटिंग करनी है, मल्टीपल पेजेस हैं, पेज को सिलेक्ट कर दो। कैरेक्टर को कर रहे हो तो कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे एंड डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ द स्टाइल इन वन ऑफ दिस, राइट। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे तो आपका स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई स्टाइल अप्लाई करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करोगे, यहाँ से सपोज मैंने टेक्स्ट लिया है, यहाँ से सपोज टेलीटाइप लिया, ये देखो हो गया चेंज, डबल क्लिक कर दो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, फिल फॉर्मेट मोड। अब फिल फॉर्मेट मोड क्या होता है कि अब तो हमने क्या किया कि स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो से मेरा काम बहुत जल्दी हो रहा है, क्विकली हो रहा है, फास्ट हो रहा है, ठीक है, कंसिस्टेंसी भी आ रही है। बट मेरे माइंड में आया कि मैं क्या कर रही हूँ, बार बार जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए, ठीक है, फास्ट तो काम हो रहा है, बट सपोज मुझे ये स्टाइल 4 ही अप्लाई करना है, ठीक है, बार बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसको सिलेक्ट करके
स्टाइल 4 मीन्स अब मुझे यहाँ पर भी चाहिए, इसको सिलेक्ट करेंगे स्टाइल 4, इसको डबल क्लिक करेंगे, फिर मुझे यहाँ पर भी चाहिए, सिलेक्ट करेंगे स्टाइल 4, इस पर जाएंगे करेक्टर स्टाइल पर, टाइम तो लग ही रहा है ना, तो इसको और भी ज्यादा फास्ट फन कर देगा मेरा फिल फॉर्मेट मोड। सिंपल से ऑप्शन है ये आपका फिल फॉर्मेट मोड। जैसे फिल फॉर्मेट लोगे देखो ये आपका पेंट ब्रश टाइप सिंबल आ गया, बस जहां जहां पर आपको ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो आप यहाँ पर जस्ट इसको ऐसे कर दो, ठीक है। और मेरे को बार बार ये राइट साइड पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और इस फिल फॉर्मेट मोड से बाहर आने के लिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एस्केप, राइट। और ये सारी फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हम किस पर क्लिक कर सकते हैं, डिफॉल्ट। अब एक बार यहाँ पर देखते हैं, ओपन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड सेलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू अप्लाई। टाइप ऑफ स्टाइल सेलेक्ट करोगे, फिर फॉर्मेट मोड पर जाएंगे, टू अप्लाई अ पैराग्राफ, पेज और फ्रेम स्टाइल, जो भी आपने अप्लाई करना, ओवर द माउस ओवर द पैराग्राफ, पेज और फ्रेम एंड क्लिक, वहां पर आके ऐसे बस क्लिक करना। टू अप्लाई अ कैरेक्टर स्टाइल, होल्ड डाउन द माउस बटन व्हाइल सेलेक्टिंग द कैरेक्टर्स, क्योंकि जब मैं कैरेक्टर सेलेक्ट कर रही थी मैंने लेफ्ट माउस बटन से सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करा था, राइट। तो हमें इस तरीके से उसको अप्लाई करना है। हाउ इज फिल फॉर्मेट यूजफुल फॉर अप्लाइंग द स्टाइल्स। अभी हमने फिल फॉर्मेट मोड देखा, व्हाई इट इज यूजफुल फॉर अप्लाइंग द स्टाइल्स। भी हमारा काम एक तो बहुत इजी हो रहा है और भी फास्ट हो रहा है, प्लस मुझे वो बार बार जो ना राइट साइड पर जाकर के स्टाइल को सिलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही। तो दिस मेथड इज यूजफुल when we need to format many scattered paragraphs, words or other items with same style। स्टाइल तो सेम अप्लाई करना है बट वो वर्ड्स काफी स्कैटर्ड है, एक वर्ड कहीं पर, एक नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में, एक राइट साइड पर, ऐसे स्कैटर्ड है, ठीक है। तो मुझे वो बार बार राइट साइड पर जाकर सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार फिल फॉर्मेट मोड लो और अप्लाई कर दो। एंड इट मे बी इजियर टू यूज देम मेकिंग मल्टीपल सिलेक्शंस फर्स्ट एंड देन अप्लाई अ स्टाइल टू ऑल ऑफ देम। When we use fill format mode, use fill format to apply a style to many different areas quickly without having to go back to the styles and formatting window and double click every time। Means there is no requirement कि मैं बार बार वो styles and formatting window पर जाऊं, select करूं, double click करूं, no, मेरा काम बहुत quickly हो जाएगा। Now next is how to create new custom styles for selection। ये भी हमने just अभी किया है, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। हाउ टू क्रिएट न्यू स्टाइल्स फ्रॉम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग ड्रॉप भी बहुत इजी है, सिंपल। सपोज आपको जो भी स्टाइल लेना, इसको पहले हम अप्लाई कर देंगे। लेट सपोज ये एरियल ब्लैक ले लेते हैं और इसको हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके ना सिंपल जस्ट ड्रैग और यहाँ पर ले आ जाओ ड्रॉप, बस। और फिर अपना स्टाइल का यहाँ पर नेम दे दो। लेट सपोज मैंने दे दिया स्टाइल 5, इसको हमने कर दिया ओके, राइट। अब जरा देखो स्टाइल 5 आपका यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर चाहिए हो इन करेक्टर्स पर सिलेक्ट करो स्टाइल 5 और ये ओके, राइट। सिंपल क्या करना है, फॉर्मेटिंग अप्लाई करके सिलेक्ट करके ड्रैग एंड हियर यू हैव टू ड्रॉप। उससे पहले ये टाइप जरूर सेलेक्ट कर लेना, राइट। So you can drag and drop a text selection into the styles and formatting window to create a new style। सिंपल टेक्स्ट का सिलेक्शन जो भी आपने सिलेक्ट किया कहाँ पर ड्रॉप कर दो, उसको ले जा करके स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो पर। Select some text and drag it to the styles and formatting window। If paragraph styles are active, the paragraph style will be added to the list। What does this mean? कि यहाँ पर आपका कौन सा एक्टिव है, अगर ये एक्टिव है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दे कि हाईलाइट हुआ हुआ है, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगी ये हाईलाइट हो जाएगा। तो जो सा सेलेक्टेड होगा ना, तो जब आप ड्रॉप करोगे वो उसी में जाकर के ऐड होगा, पैराग्राफ स्टाइल में भी ऐड होगा, राइट। हाउ टू मॉडिफाई द स्टाइल्स। अब मॉडिफाई कैसे करेंगे स्टाइल्स को। अब मेरे पास ओपन ऑफिस प्रोवाइड सेवरल वेज टू मॉडिफाई द स्टाइल्स, बोथ द प्रीडिफाइंड स्टाइल्स एंड द कस्टम स्टाइल्स। मेरे पास प्रीडिफाइंड स्टाइल्स भी है, कस्टम स्टाइल्स भी है। कस्टम स्टाइल कौन से हैं, जो हमने अभी खुद से क्रिएट करा विद द हेल्प ऑफ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, राइट। उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, अपडेटिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन। उसको हम अपडेट कर दें या फिर लोड और कॉपी स्टाइल्स फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट।
नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, हाउ टू अपडेट अ स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन। जो आपने स्टाइल क्रिएट किया उसको अपडेट कैसे करें, मीन्स कोई चेंजेस करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज राइट, अब सपोज मेरे पास यही वाला स्टाइल था, मुझे इसका थोड़ा सा ना क्या चेंज करना है, हाईलाइट कलर चेंज कर देते हैं, इसको ये वाला कलर करना है, राइट। ये हो गया, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर किस पर क्लिक करेंगे, अपडेट स्टाइल, राइट। तो अब जो मेरा इसको पहले यहाँ पर कैरेक्टर स्टाइल को क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करके अपडेट स्टाइल पर क्या कर दो, क्लिक कर दोगे, तो ये आपका जो स्टाइल है वो क्या हो गया, अपडेट हो गया। ओपन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो, ठीक है। ये सारे के सारे स्टेप्स हैं। स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो, सिलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू अपडेट, सेलेक्ट करोगे एंड लॉन्ग क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, अपडेट स्टाइल पर क्लिक करोगे तो आपका जो स्टाइल है वो अपडेट हो जाएगा, राइट। हाउ टू लोड स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट, इसको किस तरीके से प्रॉपर डिटेल में कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होगा, जो स्टेप्स डिटेल्ड में है उसके लिए प्लीज चेक आउट द डिटेल वीडियो एज वेल, ठीक है। और ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू लोड स्टाइल्स फ्रॉम अ टेम्पलेट और अ डॉक्यूमेंट, जो हमारे टेम्पलेट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं वहां से स्टाइल को कैसे लोड करते हैं। ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू कॉपी स्टाइल्स, पहले डॉक्यूमेंट ओपन करोगे जिसमें स्टाइल को कॉपी करना है, फिर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में आप किस पर क्लिक करोगे, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पर जाएंगे, यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दैट इज लोड स्टाइल। On the load style dialog box, find and select the template you want to copy style from, जहाँ से स्टाइल को कॉपी करना है वो सिलेक्ट करेंगे, या माई टेम्पलेट वगैरह जो भी आपका ऑप्शन है। टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ स्टाइल सेलेक्ट करोगे, राइट। ये सारे स्टेप्स हैं जो आपने लिखने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की मेरे पास रहेगी दैट इज F11, which menu contains the command of styles and formatting window। ये आपको पता है फॉर्मेट मेन्यू यूज होगा और जो ऑप्शन यूज होगा दैट इज स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, शॉर्टकट की यूज होगी F11। नाउ नेक्स्ट इज does a character style impact dash current paragraph, current page या फिर selected characters या फिर D part, all of this। तो जो कैरेक्टर स्टाइल से किस पर इफेक्ट करेगा, वो सिलेक्टेड कैरेक्टर्स। कैन स्टाइल्स बी लोडेड फ्रॉम अ फाइल, यस हम स्टाइल्स को फाइल से लोड कर सकते हैं। डैश इम्पैक्ट अ फुल पैराग्राफ, कौन से स्टाइल से पूरा पैराग्राफ इम्पैक्ट होगा आपका, पैराग्राफ स्टाइल। डैश इम्पैक्ट ओनली द सिलेक्टेड कैरेक्टर्स, सिलेक्टेड कैरेक्टर्स किससे इफेक्ट होंगे, आपके कैरेक्टर स्टाइल से। और डैश इम्पैक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो आपका किस पर बेस है, पेजेस पर। तो कौन से स्टाइल्स उसके लिए इफेक्ट करेंगे, आपके पेजेस के लिए, राइट, पेज स्टाइल। So that's all for this video. I hope you find this video fruitful और आपके काफी सारे concepts एकदम crystal clear हो गए होंगे। In our next video we will discuss the important questions of session 2, right? और अगर वीडियो पसंद आई हो एक लाइक वीडियो को जरूर करना। डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.